हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निकोटियाना सिल्वेस्ट्रस में पुष्पन लंबे दिनों में होता है तथा निकोटियाना टैबेकम में छोटे दिनों में। यदि इन्हें प्रयोगशाला में अलग अलग दीप्ति कालों में उगाया जाए तो इन्हें एक ही समय पर पुष्पन के लिए प्रेरित किया जा सकता है और उनमें परनिषेचन कराकर स्वजननक्षम संतति भी उत्पन्न कराई जा सकती है। तो बताइए कि वह सबसे अच्छा कारण क्या है कि निकोटियाना सिल्वेस्ट्रस तथा निकोटियाना टैबेकम को अलग अलग स्पेसीज माना जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। यहाँ पर तंबाकू की जो है दो स्पेसीज की चर्चा है, दो जाति की चर्चा है। एक जो है यानी कि ये निकोटियाना की दो जाति है, एक है सिल्वेस्ट्रिस जो कि लंबे दिनों में होता है, यानी कि यह एलडीपी प्लांट है, यानी कि लंबी अवधि वाले पौधे होते हैं, यानी इसको दिन का अधिक लंबा समय चाहिए। और दूसरा पौधा यहाँ पर है निकोटियाना टैबेकम, और ये छोटी अवधि वाले पौधे हैं, यानी कि एसडीपी। ये दोनों अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, भले वंश एक है लेकिन दोनों की जो जातियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। और ये दोनों अलग अलग समय में पुष्पन भी करते हैं, एक गर्मी के दिनों में तो एक जाड़े के दिनों में करता है। इसका मतलब अगर इस दोनों को देखें तो दोनों की जाति यहाँ पर अलग अलग है। दोनों की जाति यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। यह है कि दोनों के अगर आकारिकी देखेंगे तो आकारिकी तो समान है, क्योंकि दोनों तंबाकू के पौधे हैं, दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं। आकारिकी यहाँ पर समान है, कारिकी भी यहाँ पर समान है, यानी कि दोनों काम करने का तरीका भी समान है। लेकिन ये जो है आनुवांशिक रूप से भिन्न है, आनुवांशिकीय रूप से यह दोनों भिन्न है। यह दोनों अलग अलग अवधि का पौधा होते हुए भी अगर प्रयोगशाला में इसको वृद्धि कराया जाता है अलग अलग दीप्ति काल में और उसको एक ही समय पर पुष्पन के लिए प्रेरित किया जाता है, तो ये संभव है कराना। और इसके लिए यहाँ पर प्रश्न में भी प्रयोगशाला में कहा गया है, इसको जो है परनिषेचन इसका जब कराया जाता है तो इसमें क्या होता है, स्वजननक्षम संतति उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या है, ये परनिषेचन होता है, आनुवांशिक भिन्नता होती है, तो यहाँ पर स्वजननक्षम संतति उत्पन्न होता है। इसका मतलब दोनों की जाति क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये हमेशा कह सकते हैं दोनों को अलग अलग जाति माना जा सकता है। कारण क्या है, यह दोनों जो है जनन की दृष्टि से अलग है, जनन की दृष्टि से यह अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दोनों क्या है, अलग अलग जाति है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। विकल्प में पहला कहता है ये प्रकृति में परस्पर प्रजनन नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रकृति में परस्पर प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन वह जननक्षम संतति उत्पन्न होगा या नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रयोगशाला में किया जाएगा तो होगा। इसका मतलब ये जनन की दृष्टि से पृथक होते। ये बी नंबर जो दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सी में कहता है ये कार्य की दृष्टि से पृथक है, तो कार्य की दृष्टि से पृथक नहीं है, कार्य की दृष्टि से ये समान होंगे और आकार की दृष्टि से भी ये समान होंगे, जबकि डी कहता है पृथक होंगे।
तो हमारा जो सही जवाब होगा इसमें से बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।